हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एनसी नॉलेज नॉलेज फॉर ऑल। तो आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी के चैप्टर 5 की स्टडी करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल यानी मेजर सर्कल ऑफ अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही समझ आ गया होगा, हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में यानी मेजर सर्कल ऑफ अर्थ। यानी हम बेसिकली अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ पर जीवन कैसे संभव है। तो जैसा कि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके थे कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव है क्योंकि पृथ्वी के जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं जैसे भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। हमारी पृथ्वी की जो सरफेस है यानी हमारी पृथ्वी की जो सतह है, जिसमें पर्यावरण के तीनों प्रमुख घटक मौजूद है और आपस में जो है एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम जीवित रह पाते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग पर जहाँ पर हम रहते हैं उसे कहते हैं भूमंडल, और जो गैस की परतें है जो पृथ्वी के चारों ओर जो पृथ्वी को घेरे रखती है उसे कहा जाता है वायुमंडल, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें होती है। और पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग जो है जल से घिरा होता है, जिसे हम जलमंडल कहते हैं। चलिए हम पहले बात कर लेते हैं भूमंडल की। भूमंडल जो है पृथ्वी का ठोस भाग होता है जिसपे कि हम लोग रहते हैं। यह भूप्रति की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से मिलकर बनता है, जिसमें जीवों के लिए जो पोषक तत्व होते हैं। पृथ्वी की सतह को जो है दो भागों में बांटा जाता है। जो बड़े वाला स्थलीय भाग होता है उसको कहा जाता है महाद्वीप, और जो बड़े वाला जलाशय भाग है उसको कहा जाता है महासागरीय बेसिन। विश्व के जो महासागर है वह आपस में जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जो समुद्री जल का जो तल होता है वह सभी जगह एक समान होता है। इस थल की जो ऊंचाई होती है उसको समुद्र तल से मापा जाता है, यानी जिसे शून्य माना जाता है। जैसा कि आपको पता है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर यानी जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर यानी 8 किलोमीटर 848 मीटर। विश्व का जो सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियन गर्त, इसकी जो गहराई है 11,022 मीटर है। अब बात कर लेते हैं महाद्वीप के बारे में यानी कॉन्टिनेंट। हमारी पृथ्वी पे टोटल जो है 7 महाद्वीप है जो एक दूसरे को पानी की वजह से घेरे रखते हैं। यह महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिक महाद्वीप। अब बात कर लेते हैं एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह हमारी पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/3 भाग है यानी 1/3 हिस्सा है। यह महाद्वीप जो है पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है और यहाँ से कर्क रेखा होती हुई गुजरती है। एशिया पश्चिम में एक है यूराल पर्वत जो यूरोप और एशिया को एक दूसरे से अलग करता है, और यूरोप और एशिया के जो संयुक्त भूभाग को जो है यूरेशिया कहा जाता है, यानी यूरोप प्लस एशिया से मिलकर बना है यूरेशिया। यूरोप महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप जो है एशिया के पश्चिम में स्थित है और यहाँ से आर्कटिक वृत्त होकर गुजरता है। यह जो है तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब बात कर लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग बीच से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा जो भाग है वह उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, जिसकी वजह से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा इसके बीच से होकर गुजरती है। सहारा रेगिस्तान जो कि विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, यही अफ्रीका में स्थित है, और अफ्रीका से होकर नील नदी भी गुजरती है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यह जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह जो है दक्षिण अमेरिका से एक पतले स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे कहा जाता है पनामा स्थल संधि। इसकी जो है उत्तरी एवं पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। यह उपमहाद्वीप तीनों महासागरों से घिरा हुआ है। इसी तरह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप यानी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इसका जो है ज़्यादातर भाग दक्षिण में फैला हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध में। इसकी वजह से यहाँ की जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई है, और अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है अमेजोन यहीं से होकर गुजरती है। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है। यह चारों तरफ से जो है महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। और अंटार्कटिक महाद्वीप एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव में स्थित है इसलिए यहाँ हमेशा मोटी बर्फें जमी रहती है। यही कारण है कि यहाँ पर स्थायी मानव निवास नहीं कर सकते, यानी लोग जो है लंबे समय तक नहीं रह पाते। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है। भारत के भी कुछ शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। अब बात कर लेते हैं जलमंडल की। हमारी पृथ्वी को एक नीला ग्रह कहा जाता है यानी ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। हमारी पृथ्वी का 70% जो हिस्सा है वह पानी से घिरा हुआ, 29% हिस्सा स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूपों को सम्मिलित किए जाते हैं, यानी जो महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल और वायुमंडल की जो जलवाष्प प्रक्रिया है
उससे जो प्राप्त जल है उसको भी सम्मिलित किया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का जो 97% भाग है वह महासागरों में पाया जाता है, और जो शेष भाग है 3% वह हिम नदी और बाकी धरती में समाया हुआ है। और जितना जल अलवण है वही हमारे पीने योग्य बचा रहता है। इसी कारण हमारा ब्लू प्लैनेट होने के बावजूद भी हमारी धरती पर पानी की कमी को महसूस किया जाता है। महासागर जल मंडल के मुख्य भाग है। ये आपस में जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। महासागरीय जल जो है हमेशा गतिशील रहता है। इसमें जो है तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ होती है। बड़े से लेकर छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर होते हैं, जैसे ही प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियन गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस की तरह ही लगता है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। व्यापार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण महासागर जो है अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर से घिरता है। यह अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर जो है उत्तर वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरीय भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक पतली परत से घिरी हुई है, जिसे हम कहते हैं वायुमंडल। वायु की ये जो पतली परत है इस ग्रह को महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें एक ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस ले पाते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है, जिनमें कि आपको पता होगा यूवी रेज यानी पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, सप्तमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बृहमंडल कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 70%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक मानी जाती है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों के लिए आवश्यक मानी जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है यदि भी बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ कम होता रहता है। आपने देखा होगा कि जब माउंट क्लाइंबिंग करी जाती है तो वह अपने साथ एक ऑक्सीजन वाला सिलेंडर रखते हैं, जिससे उनके शरीर में ऑक्सीजन बना रहे, क्योंकि जैसे जैसे वह ऊपर जाते हैं उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती रहती है। तो आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप कभी मिस ना कर सकें। So thank you for watching NC Knowledge. NC Knowledge always with you.